यह हमारा राजस्थान जीके का दूसरा टॉपिक है, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है? पूर्वी मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, हाड़ौती पठार। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश। 61.11% एरिया पर मरुस्थल विद्यमान है। पूर्वी मैदान है 23% पर। अरावली है 9% पर और हाड़ौती पठार है 6.89% पर। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार पर है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार, सपाट, टेढ़ी मेढ़ी, कोई नहीं। तो रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार, बेंडेड फॉर्म में। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, उपरोक्त सभी। तो राजस्थान में जो बेंटोनेट पाया जाता है वो पाया जाता है बाड़मेर में, बीकानेर में, सवाई माधोपुर में। बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है? करौली, बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो जो चित्तौड़गढ़ जिला है इसका एरिया है वो अधिकतर एरिया यानी कि लगभग 30.87% जो एरिया है इसका वो वनों से घिरा हुआ है। उदयपुर जिले के एरिया का 30.87% एरिया है वो वनों से घिरा हुआ है। चूरू जिले का 0.43% एरिया है वो वन से घिरा हुआ है, सबसे कम। सबसे ज़्यादा है उदयपुर और सबसे कम है चूरू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है आबू पठार, भोराट पठार, उड़िया का पठार या फिर मेसा पठार। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार जो कि सिरोही जिले में है, और दूसरा ऊंचा पठार है भोराट का पठार। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार स्थित है? पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मालवा का पठार स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है टोंक जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ है वह अधिकतर विस्तारित है कोटा जिले में। इसका ऑप्शन है डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अरावली की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जरगा, शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़। तो इन चारों में से जो शेर है वो सबसे ऊंची चोटी है। शेर सिरोही जिले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। जो जरगा है वो है उदयपुर जिले में। जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर जिले में है जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। और जो तारागढ़ है वो अजमेर ज़िले में है और जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। तो इन चारों में से शेर जो सिरोही में स्थित है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। राजस्थान के किस भौतिक भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? दक्षिणी अरावली, शेखावटी क्षेत्र, हाड़ौती पठार, भोराट पठार। तो राजस्थान के जो हाड़ौती पठार है वहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। मुकुंदरा हिल्स और बूंदी हिल्स जो है वो हाड़ौती पठार में आती है और इनकी जो शेप है वो अर्धचंद्राकार श्रृंखला है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी श्रृंखला का भाग है ये, यानी कि जो मुकुंदरा हिल्स और बूंदी हिल्स है इन दोनों की जो शेप है वो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। ऊपर माल है भोराट का पठारी भाग, हाड़ौती का पठारी भाग, आबू का पठारी भाग, नागौर का पठारी भाग। तो ऊपर माल जो है वो हाड़ौती का पठारी भाग है। हाड़ौती के दो मुख्य भाग है, दक्कन लावा पठार और विंध्ययन कगार भूमि। तो दक्कन लावा पठार में चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के बीच में जो है वो ऊपर माल का विस्तार है।
थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालूका स्तूपों से पट्टी पड़ी है? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, बरखान, पैराबोलिक। तो थार मरुस्थल में सबसे ज़्यादा पैराबोलिक टाइप के बालूका स्तूप पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है डी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार, भोराट का पठार। तो जो लसाड़िया पठार है वो अरावली पर्वतमाला से संबंधित है, उड़िया का पठार भी है, भोराट का पठार भी है। सी ऑप्शन जो है वो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। तो अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का जो भ्रंश है वो है महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो वर्तमान में जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। राजस्थान में भोराट का पठार स्थित है माउंट आबू व अंबा माता के बीच, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच, जैसमंद व प्रतापगढ़ के बीच, भैंसरोगढ़ व बिजोलिया के बीच। तो वर्तमान में कुंभलगढ़ व राजस्थान में भोराट का पठार है जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है और गोगुंदा उदयपुर जिले में है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं छापर, भाकर, गिरवा, डांग। तो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। कौन सा समूह राजस्थान की पर्वतीय चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रदर्शित करता है? तारागढ़, जरगा, सज्जनगढ़, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़, जरगा, शेर, तारागढ़, सज्जनगढ़, जरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़, शेर, जरगा। इसका ऑप्शन है सी। तारागढ़ जो है उसकी सबसे कम ऊंचाई है, उसके बाद है सज्जनगढ़, उसके बाद है जरगा, उसके बाद है शेर। तारागढ़ अजमेर ज़िले में है, सज्जनगढ़ और जरगा है वो उदयपुर ज़िले में है, और जो शेर है वो सिरोही ज़िले में स्थित है। राजस्थान राज्य सरकार ने 1991 में रेगिस्तान के मार्च की जांच करने के लिए कार्य शुरू किया। उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड नाइट, ऑपरेशन खाजेरा, ऑपरेशन इस्माइल्स, ऑपरेशन जलधारा। तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। ऑपरेशन फ्लड नाइट शुरू किया था राजस्थान राज्य सरकार ने 1991 में। अरावली की वृक्षारोपण परियोजना की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है वृक्षारोपण पर, स्थानीय निवासियों की भागीदारी पर, ग्रामीण वनों की सुरक्षा पर, सरकार के प्रयास पर। तो अरावली की जो वृक्षारोपण परियोजना है वो मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों की भागीदारी पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान की सबसे प्रमुख स्थलाकृति रेत के टीले हैं। रेगिस्तान के किस भाग में सबसे अधिक रेत के टीले पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी सीमा रेखा के साथ में, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के साथ में, बाड़मेर जैसलमेर के रोकी प्रसार के साथ, या पूर्वी मैदानों के साथ। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के साथ में सबसे अधिक और सबसे प्रमुख स्थलाकृति रेत के टीले पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। सवान क्या है? पश्चिमी राजस्थान की घास, रेगिस्तानी वनस्पति, रेगिस्तानी रेत के टीले, उप आर्द्र क्षेत्र की घास। तो सवान जो है वो पश्चिमी राजस्थान की घास है। राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सहारा, थार, गोबी, कोई नहीं। तो राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो थार नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से अरावली पर्वतमाला संबंधित है दिल्ली प्रणाली, धारवाड़ प्रणाली, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संरचनात्मक रूप से अरावली पर्वतमाला दिल्ली प्रणाली से संबंधित है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर या फिर नन। लसाड़िया का पठार राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। अरावली पर्वत से संबद्ध पठार नहीं है? लसाड़िया, भोराट, उड़िया, मालवा। तो लसाड़िया, भोराट और उड़िया जो है वो अरावली पर्वत से संबद्ध पठार है। मालवा जो है वो अरावली पर्वतमाला से संबंधित पठार नहीं है। तो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट, मालवा।
राजस्थान के बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल, माही, लूनी, कोई नहीं। तो चंबल बेसिन में सबसे अधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विंध्ययन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? लूनी माही, माही चंबल, चंबल लूनी, चंबल व बनास। तो विंध्ययन कगार भूमि जो है वह चंबल व बनास नदी के मध्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। राजस्थान के किस जिले में बाका पट्टी फैली हुई है? सीकर, नागौर, डूंगरपुर, दौसा। राजस्थान के नागौर जिले में बाका पट्टी फैली हुई है। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र है 65%, 60%, 59%, 67%। तो राजस्थान के जो मरुस्थलीकरण और भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र है 67%। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित है? जयपुर, कोटा, दौसा। दौसा, जयपुर, राजसमंद, पाली, धौलपुर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। तो राजस्थान में सबसे अधिक बिहार से प्रभावित क्षेत्र है वो है कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर।